हेलो। जी हाँ साथियों, ये है करंट अफेयर नवंबर 2025 का। इसमें शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है अपना, पूर्वोत्तर भारत में पहला रामकृष्ण मिशन कॉलेज के बारे में आपने सुना होगा पहले भी। भारत के अन्य राज्यों में है, लेकिन अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया है नवंबर 2025 में। तो किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ सही राज्य हो जाएगा, मेघालय। मेघालय राज्य में अभी हाल ही में शिक्षा को अलग उच्च स्तर लाने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों में और पूर्वोत्तर राज्य के मेघालय राज्य में ये रामकृष्ण मिशन कॉलेज खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश विश्व का पहला कृत्रिम तैरता हुआ, ठीक है, पहला और कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल तैरता हुआ द्वीप बना रहा है जो परमाणु विस्फोटकों और गंभीर समुद्री परिस्थितियों को झेलने में सक्षम है? चार ऑप्शन है, जापान, दक्षिणी कोरिया, चीन, रूस। चीन है ऐसा। जैसा साथियों, चीन है ऐसा जो इस तरह की हरकतें कर रहा है। बहुत शानदार हरकत है और वो इस तरह की टेक्नोलॉजी का निजात कर रहा है कि भविष्य में जब कभी भी कोई ऐसी आपदा आएगी, चाहे वो धरती पर आए चाहे समुद्र में आए, दोनों ही स्थितियों को वह संभाल सकेगा। जी हाँ साथियों, हो गया। हेलो। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए सेबी के नए पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चार ऑप्शन हैं अपने। जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा, संदीप प्रधान। संदीप प्रधान को सेबी के बारे में तो आप जानते होंगे सभी मोस्टली। तो इनके 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए इन्हें अब नए सेबी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। छठी अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान कृषि विज्ञान कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब यह मीटिंग से है, कांग्रेस 2025 में जो अभी नवंबर यानी कि 24 नवंबर को कहाँ पर शुरू हुई है? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। कृषि से संबंधित एक विज्ञान कांग्रेस हुई है नई दिल्ली में। जी हाँ साथियों, नई दिल्ली में आयोजित हुई है और इसमें कृषि की जितने भी जो नई वैरायटीज़ हैं, नई उनकी गुणवत्ताएं हैं, उनके बीमारियों के शोध के बारे में चर्चा की गई। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय काजू दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। चार ऑप्शन में हमारा सही जवाब हो जाएगा 23 नवंबर। जी साथियों, 23 नवंबर को राष्ट्रीय काजू दिवस मनाया जाता है। काजू मूलतः है तो ब्राज़ील का है, लेकिन उसके बाद ये अन्य देशों में गया और वहाँ पर अच्छी तरह से पनपा है। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा 23 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हेलो। जी हाँ, क्वेश्चन है 69वें यानी कि 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स अंडर 19 टेबल टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ पर शुरू हुआ? ठीक है, यहाँ पर अंडर 19 के बारे में बात की जा रही है, टेबल टेनिस टूर्नामेंट के बारे में बात की जा रही है और 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स के बारे में बात की जा रही है। जी हाँ, 2025 में ये जम्मू एंड कश्मीर में आयोजित हुआ 69वां अंडर 19 टेबल टेनिस टूर्नामेंट और भारत के हर राज्य से यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं, जो प्लेयर्स हैं, वे आए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य मिशन सभा 2025 का विषय क्या है? थीम पूछी गई है यहाँ पर। ठीक है, राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य मिशन सभा 2025 की जो थीम रखी है, एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य और एक भविष्य। जी हाँ साथियों, एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य और एक भविष्य। जी हाँ साथियों, इसमें जो स्वास्थ्य से संबंधित है, इसमें मानव को तो को जोड़ा ही गया है, इसके अलावा एनिमल्स को भी जोड़ा गया है और इसके अलावा एनवायरनमेंट को भी जोड़ा गया है। ठीक है, इन सभी का स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2025 में थीम रखी गई है कि एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य और एक भविष्य। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो गया। नेक्स्ट है हमारा, नवीनतम नौकरशाही फेरबदल में नए दूरसंचार सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ सचिव के बारे में बात की गई है। ठीक है, सचिव मोस्टली जो होते हैं IAS PCS होते हैं, तो मोस्टली IAS ही होते हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं, सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। जहाँ साथियों, अमित अग्रवाल। अमित अग्रवाल ये IAS हैं। ठीक है, और ये 1993 बैच के IAS हैं। इन्हें अभी नए दूर संचार सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, क्योंकि अब नई टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए, नई तरह से टेक्नोलॉजी को काम कर लगाने के लिए और उसमें फेरबदल के लिए नए दूरसंचार सचिव के रूप में चुना गया है।
नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ व्यापक मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता शुरू करने के लिए 20 नवंबर 2025 को संदर्भ की शर्तों पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अपना सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इजराइल। जी हाँ साथियों, अभी हाल ही में भारत ने इजराइल के साथ फ्री ट्रेड के बारे में कहा है। फ्री ट्रेड में क्या रहने वाला है, इसमें अपना जो टेक्नोलॉजी होगा इसके बारे में भी, टेक्नोलॉजी से भी संबंधित है। इसके अलावा जो भी अपना जो आयात निर्यात होता है वो टैक्स फ्री होगा। और इसके अलावा भी बहुत सारी भारत की इजराइल के साथ में इस तरह की डील्स हैं, उन्हें व्यापार मुक्त बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा देश 2025 में 1.46, यहाँ साथियों 1.46 बिलियन डॉलर के योगदान के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मानवीय दाता बन गया है। तीसरा सबसे बड़ा मानवीय दाता बन गया है, यानी कि 1.46 है ना, ऊपर से फिर बिलियन बना दिया और ऊपर से फिर उसे डॉलर भी बना दिया। ठीक है, तो इतना पैसा दिया है इन्होंने अमीरात ने। यूएई, जी हाँ साथियों, यूएई के बारे में हम जानते हैं। यूएई बहुत अच्छे कंट्री पनप रही हैं। अब ये यूएई ने इतना सारा अभी दान दिया है और इस दान को देने के बाद ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मानवीय दाता कंट्री बन चुकी है। तो ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। ठीक है, और इन क्वेश्चंस को एग्ज़ाम के नज़रिए से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी, नई करंट अफेयर और नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद साथियों।